नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग TGT PGT भर्ती 2020 की। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, सामने देख पा रहे होंगे, जल्द ही 16,133 शिक्षक पदों पर भर्ती के आसार। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चयन बोर्ड में लगातार 3 दिनों से मीटिंग चल रही थी और कल जो मीटिंग हुई है उसमें इस बात पर फैसला हो गया है कि 16,133 पदों पर शिक्षकों की भर्ती TGT PGT भर्ती की जाएगी। लेकिन दोस्तों इस बार जो चयन बोर्ड है डायरेक्ट विज्ञापन नहीं निकालेगा, पहले शासन से अनुमति लेगा। अब अनुमति क्यों लेगा? तो अनुमति इसलिए लेगा क्योंकि शासन स्तर पर आप लोग जानते हैं नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू है, इसलिए चयन बोर्ड में ये फैसला हुआ है कि पहले इसकी परमिशन ली जाए। जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो अनुमति है वो मिल गई है, उसी तरीके से इसकी भी अगर अनुमति मिल जाती है तो आप लोगों को 16,133 पदों पर जो TGT PGT की भर्ती है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि शासन की अनुमति पर ही 16,133 शिक्षकों की भर्ती। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस भर्ती में कुल मिलाकर के 40,000 पद थे। ठीक है, 40,000 पद थे, लेकिन टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन कराने के बाद पदों की संख्या आधी से भी कम हो गई है। 16,133 पद ही हैं वर्तमान में जो टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन होने के बाद निकल के आए हैं। पहले जो पद थे वो करीब 30,260 पद स्नातक के थे यानी TGT के थे, 6,695 पद PGT की थे, कुछ पद प्रिंसिपल के थे। तो कुल मिलाकर के 39,000 के आसपास कुछ पद थे। लेकिन टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन कराने के बाद अब जो पद हैं TGT की हैं 13,237, प्रवक्ता के हैं 2,896। इतने पदों पर भर्ती आएगी, वो भी अगर शासन से अनुमति मिल जाती है। यहाँ पर लिखा है कि जल्द ही चयन बोर्ड शासन को एक पत्र लिखेगा जिसमें अनुमति मांगी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो भी इस भर्ती का इंतज़ार कर उनके लिए अच्छी खबर है कि शासन से अनुमति मिल जाती है तो आप लोगों की भर्ती जल्द आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं TGT PGT कॉलेज आवंटन की। तो दोस्तों TGT PGT 2016 कॉलेज आवंटन में जितने विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन को छोड़ करके उनका जो कॉलेज आवंटन है बहुत जल्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कॉलेज आवंटन का काम शुक्रवार तक है, यानी इसी शुक्रवार, आज शायद बृहस्पतिवार है, और कल तक कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा। 10 जुलाई से तक इसमें लिखा है कि कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा। थोड़ा सा काम बचा है, इस वजह से देरी है। बस आप लोग इंतज़ार आपका ख़त्म ही है, मान लीजिए 1-2 दिन में कॉलेज आवंटन आप लोगों का हो जाएगा। वहीं पर जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए वेट कर रहे हैं, जिनका इंटरव्यू पेंडिंग है, उनके लिए भी एक अच्छी खबर आ चुकी है कि जुलाई के अंत तक ठप पड़े इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भी शासन से अनुमति मांगी गई है क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना में इंटरव्यू कराना है या नहीं कराना, इसको लेकर भी शासन से अनुमति मांगी गई है। और विश्वविद्यालयों के जो विशेषज्ञ हैं यानी प्रोफेसर हैं, उनकी भी लिस्ट मांगी गई है कि वो इंटरव्यू कराने के लिए आएँ। ठीक है, तो इसकी भी लिस्ट मांगी गई है विश्वविद्यालयों से। अब दोस्तों जैसे सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपके जो जुलाई के अंत से संभवतः 27 से 28 या उसके बाद आपके इंटरव्यू शुरू कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की। दोस्तों लोक सेवा आयोग ने कल GIC संस्कृत प्रवक्ता का परिणाम जारी कर दिया है। 21 पदों का इसका परिणाम है जो जारी हो गया। इसमें जो टॉपर हैं वो हैं भावना शुक्ला, पहले स्थान पर आई हैं। आपको बता दें इसकी जो अभी हाल ही में इंटरव्यू करवाए गए थे उसी का रिजल्ट ये जारी हुआ है। वहीं पर लोक सेवा आयोग ने APO मेंस परीक्षा का भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। यह परीक्षा 18 एवं 19 जुलाई को होनी है। इसके लिए प्रयागराज एवं लखनऊ को सेंटर बनाया गया है। RO-ARO के सत्यापन को लेकर के अपडेट आई है कि RO-ARO 2017 में जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन छूट गया हो वो अभ्यर्थी अपना सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए 13 जुलाई की डेट दी गई है। 13 जुलाई को सभी छूटे हुए अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। ठीक है,
और इसमें क्या क्या ले जाना है, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जाना, सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। 13 जुलाई को 10 बजे से आपको दफ्तर पहुंचना होगा आयोग में, ठीक है, आयोग में ही आपका सत्यापन होगा। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। तो लिखा है कि यूपी बोर्ड कक्षा 11 अंग्रेजी की किताब सिर्फ 7 रुपये में, पिछले साल से भी सस्ती हो गई हैं यूपी बोर्ड की किताबें। दोस्तों वही एनसीईआरटी किताब जो मार्केट में मिल रही है वो महंगे मिल रही है, लेकिन यूपी बोर्ड की वही एनसीईआरटी किताब वो बहुत सस्ती मिल रही है। यहाँ पर लिखा है कि 80% जो यूपी बोर्ड की किताबें वो सस्ती हो गई हैं, ठीक है। तो इस साल छात्रों को ज़्यादा अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा किताबें खरीदने में। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की। तो उत्तर प्रदेश बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो दोस्तों अब पोस्टपोन कर दी गई एक बार फिर से। ये जो प्रवेश परीक्षा थी 29 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब 29 जुलाई की बजाय ये परीक्षा अब 9 अगस्त को होगी। यह परीक्षा इसलिए पोस्टपोन की गई है क्योंकि परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया जा रहा है। किसी भी प्राइवेट संस्थान को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा रहा है। जो भी राजकीय और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान है उन्हीं पर ही मतलब परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इस वजह से थोड़ा परीक्षा को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होगी। यूपी पीसीएस 2018 का इंटरव्यू जल्द शुरू हो रहे हैं। ऐसे में जो ऑलरेडी चयनित छात्र हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, कई कोचिंग संस्थान हैं जो अपने अपने तरीके से अभ्यर्थियों को टिप्स दे रहे हैं कैसे प्रश्नों को तैयार करें, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का तैयार करें तर्कपूर्ण जवाब। सिविल सेवा हो या पीसीएस परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे पीसीएस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है, चयनितों का कहना है कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, या फिर आप डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी ही क्यों बनना चाहते हैं। इस तरीके के ऐसे प्रश्न हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं। अभ्यर्थियों को ऐसे प्रश्नों का जवाब शांतिपूर्ण तरीके से देना चाहिए, तर्कपूर्ण जवाब देना चाहिए। कुछ ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको अगर समझदारी से जवाब ना दिया जाए तो आपको इंटरव्यू पूरा ख़राब हो जाता है। तो जो चयनित छात्र हैं सिविल सेवा की तैयारी करवाते हैं वो लोग इस तरह के बारे में अपने अपने टिप्स डेली देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर डेली देखते रहिएगा। यहाँ पर तैयारी अफसर की नाम से एक सेक्शन आता है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ ज़रूरी टिप्स और सलाह दी जाती है। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं अंतिम वर्ष की। तो उसकी जो परीक्षाएं उसकी सहमति बन चुकी है। 17 अगस्त से आप लोगों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को सीधे अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, लेकिन थर्ड ईयर की परीक्षाएं अभी करवाई जाएंगी। और जो प्रोन्नत की जाएंगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र उनकी शीतकालीन अवकाश में परीक्षाएं कराए जाने की तैयारी है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के निर्णय कर लिया गया है। 17 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी और 30 सितंबर के मध्य संपन्न करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसका डिटेल्ड जो पूरा शेड्यूल है वो आप लोग मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। एक और इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ रही है कि एनएम के 9000 पदों पर भर्ती दोस्तों आ रही है, ठीक है। एनएम के जो पात्रता है उसमें कुछ नियम बदले गए हैं। अब इंटर में विज्ञान विषय की ज़रूरत नहीं है। ये जो भर्ती आएगी दोस्तों यूपी SSSC के जरिए भर्ती आएगी। अभी तक ये भर्ती जो होती थी वो स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर पर होते थे, लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर पर कई घोटाले देखने को मिले। इस वजह से भर्ती अब यूपी SSSC से कराए जाने की तैयारी है। आपको बता दें एनएम वही बन सकता है जिसने इंटर किसी भी विषय से किया हो, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इसके अलावा दोस्तों एनएम का 2 साल का उसने कोर्स किया हो प्लस 6 महीने का प्रशिक्षण भी किया हो। वो जो अभ्यर्थी हैं पात्र हैं एनएम के लिए, ठीक है। पहले होता था कि इंटर में साइंस कंपलसरी होता था तभी एनएम के लिए बन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी भी विषय के छात्र इंटर से हैं तो वो अपना कोर्स कर सकते हैं और लड़कियां खासकर लड़कियों के लिए भर्ती होती है और एनएम बन सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए
जो भर्ती है वो दोस्तों जल्द आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 9,212 पदों पर एनएम भर्ती का प्रस्ताव राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजकर जल्द ही एनएम का चयन करने के लिए कहा है। जल्द ही इसका दिया चयन जाएगा और एनएम की भर्ती आपकी आ जाएगी। तो जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, इस भर्ती का इंतजार कर रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि 9,000 पदों पर बम्पर भर्ती आ रही है। पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक की दोस्तों जो परीक्षाएं होंगी उन पर भी फैसला लिया गया है। पॉलिटेक्निक में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के अब तक असमंजस है, लेकिन ये जो परीक्षाएं हैं उसकी जो बैठक हुई थी उसमें 5 से 12 सितंबर की तिथि तय की गई है। ठीक है, 5 से 12 सितंबर के बीच आप लोगों की पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली, तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी दोस्तों कम किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि 20 से 30% तक कम होगा यूपी बोर्ड का सिलेबस। जैसे सीबीएसई बोर्ड ने, आईसीएसई बोर्ड ने अपना सिलेबस 25 से 30% कम किया है, उसी तरीके से यूपी बोर्ड का भी सिलेबस कक्षा 9 से 12 तक पूरा 30% तक कम किया जाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति ये जो रिपोर्ट है अगले सप्ताह अपने देगी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इसका सिलेबस कम किया जाएगा। और अंत में दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट, जितने भी आईटीआई प्रशिक्षु हैं उनको हर महीने 6,000 रुपये मिलेगा। शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये रुपए मिलेंगे आपको। यहाँ पर देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या लिखा है। लिखा है आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को अप्रेंटिस पर रखने वाले निजी उद्योगों व सार्वजनिक उपक्रमों को प्रदेश सरकार अपनी तरफ से 1,000 और केंद्र से 1,500 रुपये के अंशदान के लिए साथ 2,500 रुपये महीना देगी। इससे प्रदेश के करीब 1 लाख आईटीआई प्रशिक्षित युवक निजी उद्योगों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिमाह 6,000 रुपये तो 1 साल तक पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आईटीआई छात्र हैं वो अगर अप्रेंटिस करते हैं यहाँ पर तो इनको 6,000 रुपये महीना मिलेगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।